हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम बात करेंगे गणित विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है दशमलव डेसिमल। आपको हम एक बार पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं कि कैसे बनता है लेसन प्लान, कितने पेज में रहेगा। तो ये हमारा लेसन प्लान है। अब हम आइए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ पाठ योजना। सबसे पहले आप पाठ योजना डालेंगे, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप टीचिंग करेंगे उसका नाम रहेगा, दिनांक जिस डेट में टीचिंग करेंगे, कक्षा 7th है, विषय गणित, उप विषय के अंतर्गत उप अंक गणित, चक्र जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर प्रकरण है आपका डेसिमल, दशमलव। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेंगे। अगर क्वालिटी आपको और बढ़ानी है तो आप यूट्यूब से ऑप्शन होता है, अपने सुविधा अनुसार आप क्वालिटी को घटा बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए, प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। तो पहला सामान्य उद्देश्य है आपका, हम जूम कर देते हैं, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को गणित का प्रारंभिक ज्ञान कराना, छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकसित करना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। अब आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला ज्ञानात्मक, इसमें लिखेंगे छात्र को दशमलव के प्रयोग का महत्व बोध, ये हो गया। फिर दूसरा है आपका बोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्न में बदल सकेंगे। फिर आपका तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र दशमलव की उत्पत्ति आदि के विषय में समझ सकेंगे। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हो गया। अब आप सहायक सामग्री लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे जो भी आप सहायक सामग्री उपयोग कर रहे हैं, लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल आदि जो भी आप उपयोग करें। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि। अगले पेज में आते हैं, फिर आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र दशमलव के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सॉरी। फिर आपका जो मेन है, प्रस्तावना प्रश्न निकालना। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, इधर लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रस्तावना प्रश्न में आपका जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा, उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला आपका प्रश्न है, छात्रों अपने सिक्कों का प्रयोग करके सामान खरीदा है। छात्रों ने अपने सिक्कों का प्रयोग करके सामान खरीदा है। तो छात्रों से आप पूछेंगे तो छात्र कहेंगे जी मैम, या जी सर, यस सर। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, एक में 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो बच्चे कहेंगे 100 पैसे। अगर एक सामान 1 रुपये 56 पैसे का है तो वह बिल में कैसे प्रिंट होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें लिखेंगे इसमें बिंदु के चिन्ह को क्या कहते हैं, तो दशमलव। प्रश्न 5 है, दशमलव के विषय में आप और क्या जानते हैं, आपका समस्यात्मक मौन प्रश्न हो जाएगा, आपको समस्यात्मक प्रश्न लिख देना है। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर दशमलव के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु में आपका दशमलव, छात्राध्याप इसमें आप दशमलव लिख देंगे, या अगले पेज में लिखा होगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे दशमलव, यहाँ पे आप दशमलव लिख लेंगे। फिर यहाँ पे छात्राध्यापका या छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। इधर लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे आपको ये लिख लेना है। श्यामपट कार्य में आपको एक ब्लैक चार्ट पे कुछ मेन मेन बिंदु लिख के चिपका देना है। जैसे कि अगले पेज में यहाँ पे ये देखिए साथ में दिखा देते हैं आपको, ये चिपका हुआ है, ये जो है इसी में जुड़ेगा, इसी का पार्ट है शेष। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए आगे आते हैं। फिर शिक्षण बिंदु में आप इधर वाला लिख लेंगे, पहले इतना ये लिख लेंगे, उसके बाद उधर लिख लेंगे शेष। ये देखिए तीसरा पेज आ गया, तो इसे आप लिख लेंगे, और यहाँ पे आप एक श्यामपट कार्य में ये कर लेंगे, ब्लैक चार्ट पे लिख के चिपका सकते हैं आप। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है।
इसमें आप बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पहला प्रश्न है, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर, दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर ये आपका है, लिख लेंगे। और तीसरा प्रश्न आपका है, इसका आंसर नहीं लिखना है आपको, समस्यात्मक प्रश्न बनाना है। जो बोध प्रश्न में होता है आपका लास्ट तीसरा प्रश्न होगा। बोध प्रश्न में 3 प्रश्न ही करने होते हैं, तो इसमें आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 में आपको फिर वही चीज़ लिखनी है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट में आप एक ब्लैक चार्ट पे मेन मेन में लिख के चिपका देंगे। आप सेम बना सकते हैं या कुछ घटा बढ़ा के भी लिख सकते हैं। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे भिन्नों के रूप में दशमलव की तुलना। सॉरी, शिक्षण बिंदु है आपका, यहाँ से आप लिख लेंगे वीडियो को रोक करके। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। असाइनमेंट भी अगर आपको चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे विषय के बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान असाइनमेंट सब मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। फिर आप वहाँ से शिक्षण बिंदु हो गया, अब आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है कि प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। तो यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, उसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे, लिखा हुआ लिख लेंगे देख के। इसका आंसर यहाँ पे। तीसरा प्रश्न आपका जो होगा वो समस्यात्मक हो जाएगा, यहाँ से आप लिख लेंगे। जूम कर देते थोड़ा सा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 आपका आ गया। प्रस्तुतिकरण 3 शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं, फिर लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं। हाँ सॉरी, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, फिर आप इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। फिर आप यहाँ पे श्यामपट कार्य करेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका, इकाई को अन्य इकाई में बदलने के लिए दशमलव प्रयोग। फिर आपका ये शिक्षण बिंदु लिख लेंगे और ब्लैक चार्ट पे ये चीज़ें आप लिख लेंगे, दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। चलिए बात आगे आते हैं, बोध प्रश्न करते हैं। बोध प्रश्न, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख लेंगे देख के। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। बोध प्रश्न दूसरा है आपका, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। और बोध प्रश्न तीसरा इसका आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण आपका 4 है। प्रस्तुतिकरण 4 में आप फिर लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, सत्र, छात्र सत्र नहीं है, छात्र छात्रा क्रियाएं है, ये पे लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, और इसमें लिखा हुआ है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखा हुआ है देख लीजिए। श्यामपट कार्य में आप लिख लेंगे ये शिक्षण बिंदु दशमलव संख्याओं का गुणन। तो आप यहाँ से लिख लेंगे, जूम कर देते हैं थोड़ा सा अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो, यहाँ से आप लिख लेंगे। और ऊपर बढ़ते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। एक चीज़ और कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको निरीक्षण कार्य करना है, बोध प्रश्न नहीं करना होता। जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है, जैसे आप दीर्घ में आपके 4 प्रस्तुतिकरण बनते हैं, तो 1 2 3 प्रस्तुतिकरण में आपके बोध प्रश्न होंगे, लेकिन जो चौथा होगा लास्ट, उसमें बोध प्रश्न नहीं होता, लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। लघु में आपके 2 प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो दूसरे में आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता। वो तो आप जानते होंगे, इतना नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों को श्यामपट पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देगा या देगी, एवं स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी। जो भी आप हैं उस हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, जैसे मैंने भी बताया था। पुनरावृत्ति प्रश्न डालेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे। फिर आप पहला प्रश्न करेंगे,
और उसका आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है। जूम कर देते थोड़ा सा। फिर आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे और इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर आपको साइड में मिल जाएगा। फिर आपका चौथा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर आप ग्रह कार्य करेंगे। ग्रह कार्य लिखेंगे, इसमें लिखेंगे श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम सेब खरीदे और 3 kg 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 kg 800 ग्राम संतरे, 4 kg 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो ये आपका ग्रह कार्य हो गया। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो आपके लेसन प्लान पे अपने साइन करेंगे और कमेंट लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये हमारा गणित विषय का दीर्घ पाठ योजना रहा, जिसका प्रकरण था दशमलव डेसिमल। तो हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।